स्वागत है आपका ट्री क्लास में। ट्री क्लास में हम बेसिक एक्सेल स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या क्या कवर है और आप क्या क्या लर्न कर सकते हैं वो आपको इसमें दिखाई देगा। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इसमें आप क्या क्या सीख सकते हैं। आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसे सीखने को मिलेंगी जो बेसिक एक्सेल में होती हैं। तो मैं यहाँ से आपको दिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ कि बेसिक एक्सेल में क्या क्या कवर किया हुआ है और क्या क्या आप सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानने को मिलेगा कि बेसिक एक्सेल में जो आपके सामने एक्सेल खुलता है वो कौन से वर्जन का है, उसके अंदर टूल्स कौन कौन से होते हैं, वो टूल कौन से टैब में होता है। आप देख सकते हैं नीचे टैब के नाम दिखाया हुआ है, यहाँ पे किसको क्या कहते हैं, कौन से टैब में कौन सा टूल होता है, वो क्या काम करता है, वो आपको बताया जाएगा इसमें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उस टैब के अंदर जो टूल्स होते हैं वो टूल्स मिल करके रिबन बनते हैं। एक रिबन का आपको नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि इस तरह का कुछ रिबन आपको दिखाई देगा। एक्सेल में जितने भी टैब होते हैं सबके एक एक रिबन होता है और उस रिबन के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। उन सारे टूलों का यूज़ जो है हम अपने डेटा पे करते हैं। हम भी करके देखेंगे कि जो टूल है वो उस टूल का हमारे डेटा पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारे लिए वो क्या काम आएगा, किस तरीके से हम उसका यूज़ करेंगे और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किस तरह से हमें रिज़ल्ट मिलेगा, क्या उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो हम देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि एक्सेल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो उसमें कवर हैं। बेसिक एक्सेल में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं कि कैसे एक्सेल को ऑपरेट करते हैं, कैसे डेटा को ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से उसके ऊपर फार्मूला लगाया जाता है, कैसे फार्मूलों का यूज़ करते हैं। वो सारी जो बेसिक है वो सब इसके अंदर कवर किया है। हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं वो एक्सेल का वर्ज़न 2013 होगा, 2013। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या टैब होते हैं। उसके बाद हम बताएंगे एक्सेल के टैब कौन कौन से होते हैं, उसके टूल्स कौन कौन से होते हैं, डायलॉग बॉक्स कौन कौन से होते हैं और कुछ उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी होगा, हम वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि जो भी एक्सेल हम बना रहे हैं, सेव कर रहे हैं या जिस पे हम काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, कौन कौन से एक्सटेंशन वाली फाइलें होती हैं जो बेसिक में कवर होती हैं और उन पर हम काम करते हैं, वो आपको बताया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ एक्सटेंशन के नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी बहुत एक्सटेंशन होते हैं जो फाइल के टाइप्स होते हैं। बेसिक में कुछ फाइल के टाइप को कवर किया है यहाँ पर, जिससे कि आपको इस बात का इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कौन कौन से टाइप के ऐसे फाइल होती हैं जिस पर हम काम करते हैं और हमारे लिए वो यूज़फुल होती हैं। इसके बाद हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक एक्सेल ट्रेनिंग। आप देख सकते हैं बेसिक एक्सेल ट्रेनिंग में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे आपको। क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, कलर, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, टेबल्स, टेबल का डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, कमेंट्स, चार्ट, लिंक, सिंबल, थीम, पेज सेटअप। उसके अलावा कुछ आगे भी हैं, स्केल टू फिट, शीट का ऑप्शन, अरेंज, बेसिक फार्मूला, वॉच विंडो, रिफ्रेश, शॉर्ट, फिल्टर, कमेंट्स, नोट्स, वर्कबुक व्यू, शो, जूम और विंडोज़। नीचे आप देख सकते हैं कुछ फाइल एक्सटेंशन के बारे में बताया है और उसकी पिक्चर को भी दिखाया हुआ है। यही चीज़ हम देखेंगे कि जब भी हम जिस भी फाइल पर हम काम करते हैं, जब उसको हम सेव करते हैं
तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, उसका लुक क्या होता है, वो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तब उसी टाइम आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है फ़िल्टर का। आप देख सकते हैं फ़िल्टर किस तरीके से यूज़ होता है। फ़िल्टर यानी कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, उसमें से हमें क्या चाहिए, उसमें से हमें किस तरह का रिज़ल्ट निकालना है, उसे हम फ़िल्टर कहते हैं। हमें किस तरह का आउटपुट निकालना है, हम फ़िल्टर का यूज़ करके किस तरीके से हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बेसिक एक्सेल के फंक्शन को कवर करेंगे। फंक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, सम, प्रोडक्ट, सम इफ, एवरेज, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, मिनिमम, मैक्सिमम, लेफ्ट, लेन, लोअर, मिड, राइट, टी, एन, ट्रिम, क्लीन, अपर, डेट, डे, टाइम, आवर, मिनट, मंथ, टुडे, नाउ, ईयर, इज नंबर, कॉलम, रो, वी लुकअप, एच लुकअप और ट्रांसपोर्ट। ये सारे जो हैं वो बेसिक से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम बेसिक से जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इसमें हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं जो भी हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, ये 3 तरह का आपको एक एग्जांपल दिखाया हुआ कि इस तरीके से हम यूज़ करके हम अपने डेटा का आउटपुट देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। बेसिक के अंदर कुछ लॉजिकल ऑपरेटर को मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, एंड ऑफ और इफ़ का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पहला पिक्चर है, आपको पता ही होगा कि इफ़ का जो कंडीशन लगता है यदि ट्रू है तो वो क्या आंसर देगा, और अगर फॉल्स है तो वो क्या आंसर देगा, और अगर दोनों में से कोई नहीं है तो वो क्या आंसर देगा। तो इस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देखेंगे कि हमारी कंडीशन को वो कैसे फुलफ़िल करता है, किस तरीके से हम फार्मूला का यूज़ करके हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे और इसमें से आउटपुट को निकालेंगे। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है, कैसे यूज़ करेंगे ये हम प्रैक्टिस के टाइम पर देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर चार्ट के बारे में देखेंगे। बेसिक एक्सेल के अंदर कुछ चार्ट को कवर किया हुआ है, हम उसको देखेंगे। कॉलम चार्ट, लाइन, पाई, डोनट, बार, एरिया। उसके बाद हम पाइवट टेबल को देखेंगे कि अपने डेटा को किस तरीके से पाइवट टेबल में यूज़ करके अपने आउटपुट को निकालेंगे। आप देख सकते हैं एक छोटा सा आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये हम प्रैक्टिस के टाइम पर देखेंगे। मैंने आपको अभी दिखाया वो सब बेसिक एक्सेल में कवर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा लगेगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्किल बढ़ेगा और ग्रो करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अपने स्किल को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।